बस में नहीं है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैंने अपनी वजाहत दे दी, आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएंगी फिर मैं आपके पास आता हूँ। राना मैडम आपने तो इतनी लंबी तकरीर की, फिर उसके बाद मैंने जवाब दिया है। मैं आपकी तरफ आप प्रोग्राम खुद कर लिया करें क्योंकि आपको खुद नुमाई का बहुत शौक है। अच्छा, अगर आप 2 मिनट 1 मिनट में कंप्लीट करेंगी तो फिर मैं राना अरशद के पास जाऊंगा। आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं मैडम। देखिए, अहलियाने बल्दिया टाउन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। 31 साल के बाद हमने ये सीट दोबारा जीती। आपको पता है कि कराची में एमक्यूएम का कब्जा रहा, दहशतगर्दों का पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा रहा। हम कहते हैं कि जब भी आजादाना इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी कराची से कामयाब होगी, क्योंकि हमने जो काम किए आवाम की खिदमत के लिए किए, आवाम के लिए किए, इलाके के लिए किए। मेरा 118 की एक यूसी 2 वार्ड इसमें आते हैं। मुझे मालूम है कि मैंने वहां कितना काम किया। लोगों ने मुझे पूरी यूसी जीत कर दी है। यूसी 23 की मैं बात करूं, इस तरह हर जगह हर शख्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली और काम किया। हम शुक्रगुजार हैं। अब हमारे लिए तो इम्तिहान शुरू है कि अगर हमने उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतरा तो वो हमें दोबारा नहीं जीतने देंगे। आवाम, यही वोटों की जमहूरियत है कि लोग उन्हें मुंतखब करते हैं वोट के जरिए। ये अलग बात है कि आप 2018 के जो सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, उसके इंतखाबात को राय रखकर सब अपनी अपनी राय बना रहे थे कि जी जो पीटीआई पहले थी, पीएमएलएन दूसरी थी, आप कह रहे थे भाई वही जमाते आएंगे। ये आप लोग अपना तजज़िया है, इसमें आपकी अपनी, क्योंकि आप लोग एक कमरे में बैठ के काम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड के अंदर राइट मैडम, थोड़ा सा काइंडली अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका क्लैरिफिकेशन भी मौसूल हुई, शुक्रिया के साथ। काम करते रहे। राइट मैडम। राना मोहम्मद अरशद साहब, सबसे पहले अजहद माजरत उस इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने की जिसका सामना आपको करना पड़ा। सर, आपको मुबारकबाद दूं या ना दूं? आरफीन नामा की एपिसोड वैसे भी जाया हो चुकी है, मिफ्ता इस्माइल की। मुबारकबाद। जी राना साहब, अब पता चला कि हमदर्दियां कहाँ छुपी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राना नूरुल आरफी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी फहम फरासत पर और आपके हौसले पर भी आपको दाद देता हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें एंकर्स पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें अपने दाएं बाएं देखना होगा। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, मुझे लीडरशिप से लेकर नीचे तक देखना है। और फिर मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ इसी हलके में, तो पीपल पार्टी 50 साल से डिलीवर तो कर रही थी, और वो इलेक्शन जो 35,000 के करीब पीटीआई के थे और 34,000 प्लस हमारे थे, 700 वोटों से मियाँ नवाशी साहब के ज़ात पर वोट हमें मिले, और शबाशी साहब पार्टी के जो सदर हैं वो 700 वोटों से हरवा दिए गए। और फिर आप देखें कि अब ये फैसला होता है, उस वक्त भी कादर मंदोखेल साहब का 7,000 वोट था। अंदाज़ा और कंपैरिजन गवाह है, तमाम शहाद कौम के सामने हैं। आज जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन के पास हम नहीं गए, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट गई है। वो अपने ताने बाने अपने मामलात को हैंडल कर रहे थे। वहाँ पर मरकजी हुकूमत, वहाँ पर सूबाई हुकूमत। हम तो अपोजिशन में थे, और अपोजिशन में भी ऐसे कि मुफ्ती इस्माइल ने जेल भी काटी, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने जेल काटी, वहाँ पर पेशियों पर भी जाते हैं। अवाम तो देख रही। और फिर क्योंकि मैं समझता हूँ कोविड का भी इशू था, रमज़ान मुबारक का भी इशू था, इसके बावजूद वहाँ पर 21.6 जो वोटर की शरह थी वो हुई। अब देखना ये है कि वो तमाम मीडिया चैनल जो दिखा रहे थे वो हमें भी नज़र आ रहा है, और जो एक मीडिया चैनल आखिर पर शुरू से लेकर आखिर तक जो चलाता रहा वो भी हमने देखा। इशू ये है, फाफन की रिपोर्ट देख लें कि वो 27 पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, एक पोलिंग स्टेशन का तो उनको एंट्री की इजाज़त ना दी गई, और उसके बाद 45 फार्म जो है 7 के करीब बाहर नहीं लगे, 4 के करीब मिले ही नहीं। और दोपहर को 2 बजे वो प्रिजाइडिंग अफसर जो 45 फार्म पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत करवा रहा था, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वो सूबाई गवर्नमेंट का मुलाजम था, उस पर क्या एक्शन हुआ? और फिर मैं अर्ज करूंगा कि हमें ये ताने देने वाले कि हमने एक तीर से कितने शिकार किए, तो जनाबे वाला हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमें अयूब खान के वज़ीर खारजा से लेकर आज तक के मामलात का अंदाज़ा है। कराची कैद बानिए पाकिस्तान का शहर,
रोशनियों का शहर, ये बत्ताखोरी कौन करवा रहा था, किनके दौर में हो रहा था? आज कौम ने उन दोनों ग्रुपों को मुस्तरद किया, वो एमकेएम हो या प्योर पार्टी हो। हमने जो दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को और के दोबारा रिकाउंटिंग हो, मैं समझता हूं कि जब 5% मार्जिन होता है तो ये हमारा आईनी हक है, 95 सेक्शन 5 के तहत ये हमारा आईनी हक है। रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि मुझे पता चला है कि मरकजी हुकूमत ने रिकाउंटिंग से आगे बढ़कर रीपोलिंग की रिक्वेस्ट या ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मैं समझता हूं कि वहां की सिंध गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो डिस्का पार्ट 2 यहां पर प्ले हुआ। ये धुंध कैसी थी कि 20 मिनट का फासला या आधे घंटे के फासला जो प्रिजाइडिंग अफसर ने तय करना था वो रात को 12 बजे भी नहीं कर सके और वो रात को 2 बजे भी नहीं कर सके। और आप खुद गवाह हैं, आप कराची में बैठे हुए, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ता, पार्टी को नहीं पड़ता और पीटीआई को भी नहीं पड़ता, लेकिन हकायक कौम के सामने आ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।